पवित्र आत्मा का स्वागत करें और धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख जाएंगे सब और धन्यवाद देंगे यीशु मसीह हाथ। ओ धन्यवाद यीशु मसीह, ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, ओ धन्यवाद यीशु मसीह, ओ धन्यवाद यीशु मसीह। आपकी हुजूरी यहाँ पर है पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है जहाँ के मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हैं मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। हाँ यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, आप हमारे बीच में हो पिता। ओ धन्यवाद यीशु मसीह, ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपका स्वागत करके पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ धन्यवाद धन्यवाद। एक वचन को पढ़ेंगे इस समय, वचन संहिता 103 पहला वचन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे लालसाओं को उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त करता और तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वही तो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करता है कि हमें पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद देना है, यहोवा को धन्यवाद देना है, यीशु मसीह को धन्यवाद देना है, और जो कुछ हम में है हमारी जिंदगी के हर एक क्षेत्र के द्वारा परमेश्वर को ऊंचा होगा। आए पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे इस समय, और धन्यवाद के साथ अपने हाथों को उठाएंगे इस समय और पुकारेंगे यीशु मसीह को प्रभु। अब आपका धन्यवाद करते हैं जो कुछ मुझ में है, मेरे हर एक चीजों के द्वारा प्रभु आपकी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर, क्योंकि देने वाला परमेश्वर आपको प्रभु सब कुछ आपकी ओर से मिला है पिता परमेश्वर प्रभु, उसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह पिता, धन्यवाद यीशु मसीह, आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर, आपके लहू का स्वागत है यीशु मसीह, आज है हमारे बीच में पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु मसीह, आज है पवित्र आत्मा प्रभु, आज है यीशु स्वागत पवित्र हमरे चरणों में बड़े सामर्थ से हमें रह तू मेरे स्वागत पवित्र तू है जीवन
आपका स्वागत है पिता परमेश्वर प्रभु, आपका स्वागत है हमारे बीच में पिता परमेश्वर प्रभु। आपका वचन कहता है दूसरा कोरिन्थियों 3:17 पिता परमेश्वर प्रभु, जहाँ पे प्रभु का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। यीशु मसीह आपका आत्मा हमारे बीच में है पिता, हमारे बीच में स्वतंत्रता है पिता परमेश्वर, हम आजाद है पिता परमेश्वर, हर एक दुखों से पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक कर्जों से पिता परमेश्वर, हर एक मुश्किल हालातों से पिता परमेश्वर हम आजाद है पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपने हमें प्रभु दाम देकर खरीदा हुआ है पिता परमेश्वर। आपने अपने लहू को बहाया है पिता परमेश्वर और हमें आपने मोल लिया है पिता परमेश्वर प्रभु, हमें हर एक चीजों से अपने तृप्त किया है पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर। स्तुति की भेंट आपके सम्मुख लेकर आते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी का यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, राजा के राजा की जय, प्रभु के प्रभु की जय, हम सबको बचाने वाले की जय। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, आप कहें यीशु है उसका नाम, तो
हालेलुया।
आज है हमारे बीच में। ऐसी संगति बनाएंगे परमेश्वर के साथ, जब हम आँख को भी खोले, जहाँ पर भी देखें तो हमें बस यीशु मसीह नजर आए, उसके काम नजर आए। हम जब बाहर जाते हैं, कोई हमें देखे तो हम में यीशु मसीह के चरित्र को नजर आए उन लोगों में। ऐसा में परमेश्वर की संगति में ढल जाना इस समय का हिस्सा। और ये सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के द्वारा ही हो। कहेंगे परमेश्वर प्रभु ऐसे ही हमें बनाओगे का परमेश्वर। जब भी हम आँख खोले का परमेश्वर प्रभु, तो हम तुझे देखे का परमेश्वर, केवल तेरी महिमा को देखे का परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी संगति में हमें लेके चल के आराधना में वो समय है पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। आराधना के द्वारा परमेश्वर को खुश कर सकते हैं करे से। तो समय परमेश्वर को खुश करने, उसकी संगति में जाने। आँख खुली बन यीशु सामने हो, आँख खुली बन यीशु सामने हो, यीशु सर्वबुलंद यीशु सामने हो। सभी कहें यीशु सर्वबुलंद यीशु सामने हो, आँख खुली बन यीशु सामने हो। सभी कहें आँख खुली बन यीशु सामने हो, यीशु सर्वबुलंद यीशु सामने हो, यीशु सर्वबुलंद यीशु सामने हो।
पे सदा तेरा पहरा रहे, होठों पे बस तेरा पहरा रहे, दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, होठों पे बस तेरा पहरा रहे। सुन मेरे दिल की दुआ, सुन मेरे दिल की दुआ, रूह पाक मुझको जगा, जैसी तेरी मर्जी जगा। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह पिता, धन्यवाद प्रभु प्यार के सागर हो पिता परमेश्वर। आपका प्यार पिता परमेश्वर माँ के प्यार से भी बड़ा है पिता परमेश्वर। आपके प्यार की कोई लिमिट नहीं है पिता परमेश्वर, आप अनलिमिटेड परमेश्वर हो प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, आपने स्तुति आराधना को सुना पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। आगे का सारा समय यीशु मसीह हम प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता, पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
खुश है? यस। आइए अपने अपने बाइबल को इस समय खोलेंगे। सभी अपने अपने बाइबल लेकर आएंगे। ऊंचा उठाएंगे अपने बाइबल को, ऊंचा, क्योंकि वचन ऊंचा है ना, सबसे ऊंचा है। बाइबल नहीं है? ठीक है, अपने आप को बंद करेंगे इस समय और मेरे पीछे पीछे हम करेंगे। ये मेरी बाइबल है, इसमें लिखे वचन के ऊपर मैं विश्वास रखता हूँ। परमेश्वर का वचन मेरे लिए है। बाइबल में लिखे वचन मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन को, मेरे स्वभाव को और चरित्र को पवित्र करता है। धन्यवाद इस वचन के लिए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जोरदार परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं। नया सीखेंगे, ठीक है? किसने अपने जीवन में परीक्षा दी है, परीक्षाओं को दिया है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जीवित लोगों से बात कर रहा हूँ। अपने अपने जीवन में कितनों ने परीक्षा को दिया है? कैसे भी हो, आपके स्कूल में हो सकती है, आपके जॉब के बारे में हो सकती है, या आपके हर एक क्षेत्र में, है ना? या उसके बाद आपके जीवन में बहुत सारी परीक्षा आती है। स्कूल का और सब कुछ होने के बाद जीवन अभी चल रहा है ना? परिवार चल रहा है, तो हर एक परिवार में परीक्षा आती है, जाती है। तो सभी जन उसका क्या होता है, सामना करते, बराबर? सामना करते हो ना? मेरे तरफ मत देखना ज्यादा, मेरे शब्दों की तरफ देखना। बराबर? शब्दों की तरफ देखना, क्योंकि परमेश्वर के शब्द क्या कहते हैं आपसे, ठीक है? तो हर एक जन अपने जीवन में परीक्षा से गुजरते हैं। किसकी परीक्षा छोटी होती है, किसकी परीक्षा बहुत बड़ी होती है। उस समय हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बाइबल के अनुसार हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के लोग कैसे सामना करते थे, किया है। मेरे साथ खोलेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 22वां अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 1 से आगे। कोई भी जोर से सभी के लिए पढ़ेंगे और सभी जन यहाँ रहेंगे। ध्यान से सुने, जो पढ़ रहा है उसकी तरफ ध्यान, अपने कान को लगाइए, कोई भी जोर से। उत्पत्ति की किताब, उसका 22वां अध्याय और 1 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अंत अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया।
और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। देखिए यहाँ पर हम लोग उत्पत्ति किताब उसका 22वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे और सीख रहे परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। जब हम लोग इकट्ठा होते हैं, संगति में आते हैं, तो उस समय परमेश्वर हमसे क्या करता है? बात करता है। हालेलुया। और परमेश्वर नया कुछ हमें सिखाना चाहता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं हेडलाइन जब हम लोग पढ़ेंगे कि लिखा है अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का क्या है? वर्णन। क्या है हेडलाइन? जैसे हम लोग पढ़ते तो लिखा है कि अब्राहम की परीक्षा में पढ़ने का वर्णन लिखा है कि अब्राहम परीक्षा में कैसे पढ़ता है। हालेलुया। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके क्या कर चढ़ा। हालेलुया। क्या कर? होम बलि करके क्या कर चढ़ा। हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के जीवन के बारे में सबको पता है कि हम लोग पिछले अध्याय में या उसके पिछले इतिहास में अब्राहम के जाएंगे तो काफी साल से अब्राहम और सारा क्या थी? संतान से क्या थी? वंचित थे वो लोग, उन्हें संतान प्राप्ति नहीं थी। हालेलुया। और हम देखते जैसे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा उनसे बात की कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? संतान दूंगा। और उसके बाद हम देखते कि अब्राहम और सारा को कितने साल के बाद संतान प्राप्त हुई? हालेलुया। कोई बता सकता है? जब परमेश्वर की वाणी उनके पास आई थी, अब्राहम के पास, कि मैं तुझे क्या करूंगा? संतान दूंगा। हालेलुया। उस वाणी के बाद अब्राहम और सारा को कितने साल के बाद इसहाक हुआ था? जोर से कहे। 25 साल के बाद अब्राहम और इसहाक को क्या हुआ था? बच्चा हुआ था, संतान हुआ था। हालेलुया। ये छोटा साल नहीं है, या है ना, छोटा साल नहीं था कि तुरंत संतान प्राप्ति हुई। वहां पर 25 साल लगा इंतजार करने के लिए अब्राहम और सारा को। हालेलुया। और हम देखते कि इतने साल होने के बाद उन्हें बच्चा हुआ 25 साल के बाद। और बाद में हम लोग देखते कि परमेश्वर जिसने अब्राहम और सारा को बच्चा दिया था, संतान दिया था, वही परमेश्वर अब्राहम को क्या कहता है कि होम बलि चढ़ा। किसको? इसहाक को। जो बच्चा परमेश्वर ने दिया है उसे परमेश्वर कहता है कि उसको मेरे लिए चढ़ा। और हम देखते हैं कि यहाँ ऐसा लिखा है कि अब्राहम उससे बहुत प्रेम करता था। क्या करता था? प्रेम करता था। क्योंकि 25 साल के बाद परमेश्वर की वाणी आने के बाद 25 साल के बाद उसे क्या हुआ था? संतान प्राप्त हुई थी। और 75 साल तक उसे क्या नहीं था? संतान नहीं थी पहले भी, है ना। फिर 75 साल में जो परमेश्वर की वाणी आई उसके बाद 25 साल लगे इसहाक को आने के लिए। और हम देखते हैं कि इतने साल होने के बाद कोई भी माता पिता अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं, है ना। आज देखते हैं कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जिन्हें बच्चे होते हैं, उन माता पिताओं का हृदय देखिए उन बच्चों के प्रति बहुत प्रेम रखते, क्योंकि उनको बहुत साल के बाद उन्हें बच्चा मिला है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि 100 साल के बाद, है ना, अब्राहम को उसके हाथ में बच्चा मिला आया। और वो बच्चा परमेश्वर मांग रहा है। क्या कर रहा है? मांग रहा है। 100 साल के बाद मिला हुआ बच्चा को परमेश्वर क्या कर रहा है? मेरे लिए क्या कर, उसको होम बलि करके चढ़ा, जिससे तू क्या करता है? प्रेम रखता है। हालेलुया। आज के जमाने में किसी माँ बाप को हम लोग कहेंगे कि आपके बच्चों को, है ना, हमें दो,
दे दो। जिन्हें 10 साल के बाद 15 साल के बाद बच्चे होते हैं, उन माता पिताओं को हम लोग कहेंगे कि वो बच्चा क्या कर हमें दे, या ये बच्चा क्या कर बोर्डिंग में डाल या किसी और जगह पर भेज देंगे वो लोग माता पिता। 10 साल के बाद 15 साल के बाद होने के बाद वो माता पिता अपने बच्चे को छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते। आज के जमाने के बारे में मैं कह रहा हूँ, लेकिन उस जमाने में अब्राहम को 100 साल के बाद बच्चा हुआ था, है ना? कितने साल के बाद? 100 साल के बाद। हालेलुया। और वो 100 साल के बाद बच्चा होने के बाद परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा है। क्या ले रहा है? कि तू बच्चा क्या कर मेरे लिए चढ़ा जिससे तू प्रेम करता है। उस समय उस वक्त हम लोग देखते कि हमारे जमाने के लोग होते तो कैसे परीक्षा में पड़ जाते। हालेलुया। जो बच्चा 100 साल के बाद उनके हाथों में आए हैं और वो परमेश्वर मांग रहा है कि होम बलि क्या कर मेरे लिए चढ़ा करके, तो उस समय हम लोग देखते कि एक प्रकार की परीक्षा अब्राहम के जीवन में आ गई थी। हालेलुया। कि जिसने दिया है वही क्या कर रहा है, दोबारा मुझे मांग रहा है बच्चा दे करके। उसके अंदर ही एक परीक्षा का एक ना वातावरण निर्माण हुआ होगा कि अभी परीक्षा आ गई सामने, अब क्या करूं। हालेलुया। साधारण कोई भी मनुष्य होता है तो उसके जीवन में ऐसी बातें आने के बाद उसके मन में विचारों में ऐसी बातें आ जाती कि ये कौन सी परीक्षा में पड़ गया हूं, है ना? कोई ऐसी बातें करने के बाद ऐसी परीक्षा में मैं पढ़ चुका, अभी मैं क्या करूं आगे। यहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर ने जैसे उससे बात की कि तुम्हारे बच्चे को क्या कर मेरे लिए होम बलि चढ़ा। यहाँ पर सीखने वाली क्या बात है अब्राहम से, कि अब्राहम ने एक शब्द भी परमेश्वर को कहा नहीं वहां पर। हालेलुया। अब्राहम ने एक शब्द भी नहीं कहा कि परमेश्वर 100 साल के बाद तूने ही मुझे बच्चा दिया है। 100 साल तक मैंने और मेरे पत्नी ने इंतजार किया था बच्चे के संतान के लिए। हालेलुया। वो संतान तू मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? 100 साल के बाद तूने दिया है, मैं कैसे दे सकता हूँ, कैसे होम बलि मैं चढ़ा सकता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते पढ़ते कि अब्राहम ने एक शब्द भी वहां पर परमेश्वर से नहीं किया। जिससे वो प्रेम रखता है वही बात, वही चीज, वही संतान परमेश्वर उससे क्या करता है, मांगता है। और आगे ऐसा लिखा है यहाँ पर, जैसे हम लोग देखते हैं होम बलि करके चढ़ा, कहता है परमेश्वर, अंत अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हालेलुया। परमेश्वर ने जब उसको कहा था तो हम लोग देखते कि अब्राहम ने एक शब्द उससे नहीं कहा कि क्यों तू संतान मांग रहा है ना? क्यों ऐसा तू कर रहा है परमेश्वर? तूने जो बातें मुझे दी है, तूने जो प्रतिफल सारा को दिया है, तू उसे क्यों मांग रहा है? हालेलुया। लेकिन आगे ऐसा लिखा है, अंत अब्राहम सवेरे तड़के उठकर, हालेलुया, क्या कहता है? लिखा है कि अंत में अब्राहम सवेरे तड़के उठकर क्या करता है? जो परमेश्वर कहता है, हालेलुया, जो परमेश्वर ने उसे कहा है कि तेरा जो बच्चा है, संतान है, उसे मेरे लिए होम बलि चढ़ा करके, तो सवेरे तड़के उठकर, हालेलुया, इतना परमेश्वर के प्रति अब्राहम क्या था? समर्पित था। हालेलुया। परमेश्वर ने जब उसको कहा था कि तू संतान होम बलि करके चढ़ा, तो हम देखते कि अब्राहम परमेश्वर के प्रति कितना समर्पित व्यक्ति था। हम लोग यहाँ पर पढ़ने पर पता चलता है कि वो सवेरे तड़के उठता है परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की बात को पूरी करने के लिए। हालेलुया। हम लोग देखते कि अब्राहम को जैसे परमेश्वर कहता है वैसे वो करने के लिए सुबह तड़के उठता है। हालेलुया। कितने बजे वहां लिखा नहीं, लेकिन सुबह तड़के उठा लिखा है। गहरी नींद होगी, है ना? हम लोग सोते रात में तो गहरी नींद होती है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के शब्द को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के वाणी को पूरा करने के लिए वो सवेरे तड़के उठता है, इसहाक को लेता है संग, और जहां परमेश्वर ने कहा था उसकी ओर क्या करता है? चलने लगता है। हालेलुया। ये कैसी परीक्षा उसके जीवन में आ गई थी? ना वो यहाँ का भी था, ना वो वहां का भी नहीं,
लेकिन जो परमेश्वर ने उसको कहा था वो उसको फॉलो कर रहा था, उसके पीछे लगा था कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तेरा है ना जो संतान है मेरे लिए चढ़ा जिससे तू बहुत प्रीति रखता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए अब्राहम उसको त्यागने के लिए क्या करता है, तैयार हो जाता है। क्या करता है? परमेश्वर के लिए, जिस परमेश्वर ने उसको संतान दिया है उसी परमेश्वर के लिए अब्राहम क्या करता है, तैयार हो जाता है। जिससे वो प्रीति रखता है उसको होम बलि चढ़ाने के लिए अब्राहम तैयार होता है। सुबह तड़के उठ के निकलता उन दिशाओं में, उस मार्ग पर जहां पर परमेश्वर ने उसे कहा था तुझे जाकर क्या करना है, अपने बच्चों को होम बलि चढ़ाना है। हालेलुया। अब्राहम तड़के उठकर चला जाता है और जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही वो करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। ये परीक्षा उसके जीवन में आ गई थी। हालेलुया। संतान को मारने की, बलि चढ़ाने की परीक्षा उसके जीवन में आ गई थी, लेकिन उस परीक्षा को उसने देखा नहीं। याद रखे, परमेश्वर की ओर से अब्राहम को वो परीक्षा आ गई थी। हालेलुया। लेकिन उसने उस परीक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो परमेश्वर ने कहा था तेरे बेटे को बलि चढ़ाना है, उसके तरफ अब्राहम का ध्यान बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब्राहम का ध्यान किसकी तरफ था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ था। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अब्राहम को यह विश्वास था जिसने संतान उसको दिया है वो सब कुछ कर सकता है आगे जाके। इस वजह से उसने कुछ किया नहीं, वहां पर कुछ कहा नहीं, वहां पर निकला वहां पर जहां पर परमेश्वर ने कहा था, मोरिया पर्वत की तरफ। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में परीक्षा आ जाती है। आपको पता, हम लोग विश्वासी जन है, हमारे जीवन में भी बहुत सारी परीक्षा आ जाती है। हम लोग विश्वास में होने के बावजूद भी, चर्च में आने के बावजूद भी हमारे जीवन में ऐसी परीक्षा आ जाती है कि हम लोग ऐसी परीक्षा में पड़ जाते हैं कि हम लोग सोचने लगते हैं अभी क्या करूं। हालेलुया। होता है कभी कई बार, परमेश्वर के लिए करूं या खुद के लिए करूं। एग्जाम्पल मैं देता हूं उदाहरण की तरह, बहुत जन अपने कामों के लिए कामों को ज्यादा महत्व देते, परमेश्वर को कम महत्व देते। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो एतवार का दिन है, एक दिन परमेश्वर ने जो ठहराया है उसके चरणों में आकर, उसके पास आकर हमें उसकी स्तुति आराधना करना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। अपने विश्वासी लोगों के जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है कि जो परमेश्वर ने ठहराया हुआ दिन है वो दिन में परमेश्वर के लोग मेरे पास आए, मेरे पास आकर परमेश्वर की स्तुति आराधना, उसको धन्यवाद की भेंट को चढ़ाए। लेकिन परमेश्वर के लोग वैसे करते हैं क्या? हालेलुया। अब्राहम को संतान देने वाला परमेश्वर ही था और उसी संतान को परमेश्वर क्या कहता है, मांगता है और अब्राहम देने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। लेकिन आपके जीवन में, हमारे जीवन में काम देने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा है, परमेश्वर है। क्या हम परमेश्वर के लिए काम को त्याग सकते हैं? हालेलुया। यहां पर अब्राहम ने परमेश्वर के लिए संतान त्यागने के लिए उचित समझा। लेकिन आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए अपने काम को छोड़ते नहीं, काम को पसंद करते हैं और परमेश्वर को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। ज्यादा महत्व किसको देते हैं? कामों को देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो दिया है काम, उस परमेश्वर को वो महत्व नहीं देते। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि परीक्षा के पीछे कुछ तो बड़ा कारण होने वाला है, कुछ तो बड़ा आने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में परीक्षा आई, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी आशीष का था, ये कारण था आशीष आने का। हालेलुया। जहां पर हम लोग देखते कि वो इसहाक को देने के लिए तैयार हो गया। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखते कि अब्राहम के जीवन में बहुत बड़ी आशीष आई थी। हालेलुया। लेकिन हमारे लोग, आज मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को ज्यादा महत्व नहीं देते, अपने कामों को ज्यादा महत्व देते। जिस परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए, जिस परमेश्वर ने हमें बड़ा काम दिया है, हालेलुया, उस काम को ज्यादा महत्व देकर परमेश्वर को क्या करते हैं हम लोग, नीचा करते। कामों को क्या करते हैं हम लोग, ऊंचा कर देते।
लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में वो परीक्षा आती है। एतवार के दिन जानबूझकर हमें काम आ जाता है। कुछ तो बातें ऐसी आ जाती है कि हम लोग चर्च आने के लिए क्या करते हैं, रुक जाते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं कि नहीं, मुझे वो ज्यादा महत्व की वहां से हमें कुछ तो मिलने वाला है। हालेलुया। काम करेंगे तो हमारा घर परिवार चलेगा, काम पर नहीं जाएंगे तो कैसा हो सकता है, यह हमारे क्वेश्चन होते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि काम करेंगे तो हमारा घर चलेगा, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता आपका घर चलाने वाला एक ही है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर यहोवा है, आपका दान देने वाला वही है और आपका घर बार चलाने वाला एक ही है, वो है परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। उसको छोड़कर कोई भी आपका घर भी नहीं चला सकता, कोई आपका बॉस, आपका कोई नौकरी, आपका जॉब, आपका बिजनेस आपका घर नहीं चलाता, लेकिन हमारा घर चलाने वाला परमेश्वर ही है। और उसी परमेश्वर को हम लोग क्या करते, साइड में रख देते और आगे क्या करते, काम को महत्व देते। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग देखिए किस कारण नहीं आते, काम के कारण। बारिश आ रही है ना, बारिश हो रही है, लेकिन ऐसी सिस्टम बनाई है कि बारिश में भी लोग आ सकते हैं। हालेलुया। लोगों के पास छाता है, लोगों के पास रेनकोट है, सब कुछ सुविधा है, लोग उबेर करके आते, ओला करके आते, डोंगोरी से बाहर से, लेकिन यहाँ नजदीक के लोग नहीं आ पाते। क्यों? परमेश्वर की वैल्यू नहीं है, परमेश्वर का महत्व नहीं है। हालेलुया। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर का महत्व था, अब्राहम परमेश्वर को अच्छे से जानता था। हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर के ऊपर भरोसा उठना था, इस वजह से 100 साल के बाद हुए संतान को भी वो त्यागने के लिए तैयार हो गया। क्या आज हम लोग परमेश्वर के लिए त्यागने के लिए तैयार है? कुछ बातें क्या हम लोग तैयार हो जाते कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरे लिए उन बातों को छोड़ देता हूँ, सबसे पहले तू, उसके बाद वो बातें मेरे जीवन में जो होगी वो। लेकिन आज हमारे लोग परमेश्वर को महत्व देना भूल दे और क्या करते हैं, अपने जीवन में जो लगने वाली जरूरत है उसको ज्यादा महत्व देते हैं। हालेलुया। अब्राहम से हमें आज सीखना है। हम लोग बहुत से ऐसी परीक्षा में पढ़ते हैं, कौन सी छोटी छोटी परीक्षा आ जाती है, अचानक इतवार को है, रविवार को क्या हो जाता है, काम निकलता है ना, कुछ बातें गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन हम लोग क्या हो जाते हैं, उसमें रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तुझे मुझे संतान को देना है, वहां पर अब्राहम ठहर जाता तो क्या हो जाता? हालेलुया। अब्राहम बोलता कि परमेश्वर मुझे वो जरूरत है, इसहाक की जरूरत है, इसहाक मुझे 100 साल के बाद मिला है, मैं नहीं कर सकता, तू उपाय कुछ और कर, मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और क्या करेगा, उसका मन बदलेगा। अब्राहम ने वहां पर ऐसा कुछ बातें नहीं की, लेकिन अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर के लिए अपने बेटे को देने के लिए तैयार हो गया। आज आप परीक्षा में पढ़े हो, कुछ भी परीक्षा में पढ़े हो, एक जगह पर परमेश्वर है और एक जगह पर आपके जीवन की बातें हैं, आपको कौन सा बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी, परमेश्वर या आपके जीवन की बातें? हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सबसे कहना चाहता हूँ, आपके बाजू में एक जगह पर परमेश्वर है और एक जगह पर आपके जीवन की बातें हैं, आपको किसको ज्यादा महत्व देना है? परमेश्वर। जब आप परमेश्वर को महत्व देंगे, परमेश्वर उसके अंदर ही, परीक्षा में ही आपके लिए एक द्वार खोलेगा, वो बड़ी आशीष का द्वार होगा। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने अब्राहम के लिए परमेश्वर ने एक उपाय किया, एक द्वार खोला। परीक्षा तो लिया अब्राहम से कि अब्राहम क्या करता है, प्रिय पुत्रों को मेरे लिए त्यागता है क्या? लेकिन परमेश्वर ने जो सोचा था उससे बढ़कर अब्राहम ने किया, तड़के उठकर उसको क्या के लिए देने के लिए तैयार हो गया। और परमेश्वर ने अब्राहम के लिए क्या किया, एक उपाय किया।
हालेलुया। और उपाय करके वहां पर उसका बलिदान हुआ। और हम देखिए आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वहां पर ऐसा लिखा है कि वो आशीषित हो गया। लिखा है देखिए 17 में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, 14 से पढ़ता हूँ। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा ने दूत ने दूसरी बार शोक से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ये शपथ खाता हूँ कि तूने ये काम किया है कि अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण को और समुद्र के तीर के बालू के किनको के समान अंग्रेज करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रु के नगरों पर अधिकार होगा। हालेलुया। किस कारण अब्राहम के जीवन में यह आशीष आई? किस कारण उसके वंश अधिकारी होंगे? परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का दूत आकर पर अब्राहम को कब कहा? जब अब्राहम ने अपने प्रिय पुत्र को त्यागने के लिए तैयार हो गया। जब हम लोग परीक्षा में भी परमेश्वर के लिए उस त्यागने के लिए तैयार होते हैं, हालेलुया। परीक्षा में भी हम लोग परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, उस समय परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए साथ होता है। परमेश्वर आपको आशीषित करता है और आप उन हर एक बातों के ऊपर अधिकारी बन जाते हैं जो आप नहीं बनते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या बात करना चाहता है? हालेलुया। हमें क्या महत्व देना है? हालेलुया। परीक्षा आने के बाद हमें किसके तरफ ज्यादा महत्व देना है? परीक्षा की तरफ नहीं, लेकिन परमेश्वर की तरफ देना है। परीक्षा की तरफ हमें नहीं देखना है, लेकिन जो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है उसके तरफ हमें आंखें लगाना है कि वो बड़े बड़े काम हमारे जीवन में कर सकता है। हालेलुया। परीक्षा से डरे नहीं। हालेलुया। परीक्षा आने के बाद बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि परीक्षा के बाद परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है। परीक्षा के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। हम लोग संसार में भी जीते हैं, संसार में भी हम लोग जी रहे हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है, परीक्षा जो देते हैं, परीक्षा के बाद फिर वो आगे जाके क्या हो जाता है? बड़ा आदमी बनता है। हालेलुया। हम लोग कॉलेज में एग्जाम देते, हम लोग गवर्नमेंट की एग्जाम देते, वो एग्जाम आने के बाद उसके बाद क्या हो जाता है? एक बड़ी आशीष हमारे जीवन में आ जाती है। गवर्नमेंट जॉब लगता है ना? ये सब कुछ होता है परीक्षा के बाद। बिना परीक्षा के बाद हमें कुछ हो सकता है, कुछ लग सकता है नहीं। हमारे जीवन में परीक्षा होना ही चाहिए। जो परीक्षा से डरता है वो फेल हो जाता है अपने जीवन में। जो परीक्षा से क्या है ना दूर भागता है वो क्या हो जाता है? ठहर जाता है अपने जीवन में। लेकिन जो परीक्षा का सामना करता है विश्वास से, वो आगे जाके क्या हो जाता है? आशीषित हो जाता है। हालेलुया। आपको आशीषित होना है। क्या है? आपको आशीषित होना है तो परीक्षा का सामना करना होगा। हालेलुया। आपको कुछ बड़ा देखना है, आपके जीवन में बढ़ोतरी को देखना है तो परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे अब्राहम ने परीक्षा का सामना किया, आज आपके जीवन में भी कैसी एग्जाम या परीक्षा हो, उससे डरे नहीं, उसका सामना करें और सोचे उसी में परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा? रास्ता निकालेगा। परमेश्वर उसी में रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने इस्राएल के लिए समुद्र से क्या किया था? रास्ता निकाला था। उसी परीक्षा में जिस परीक्षा में वो फंसे थे, पीछे भी शत्रु और आगे भी समस्या थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी परीक्षा में मूसा और इस्राएल लोगों को क्या किया था? रास्ता निकाला था। आपके लिए भी परमेश्वर क्या करेगा? रास्ते को निकालेगा। लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए परीक्षा के लिए। परीक्षा देखकर हमें ये नहीं कहना चाहिए परमेश्वर मेरे जीवन में परीक्षा क्यों? हालेलुया। मैं चर्च जाता हूँ, है ना, डेली प्रार्थना करता हूँ और मेरे जीवन में परीक्षा क्यों? लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि परीक्षा आने के बाद ही आपका जीवन और बढ़ने वाला है, और आशीषित होने वाला है, और बढ़ोतरी में जाने वाला है। हालेलुया। ये आपको सोच रखना है। मसीह जीवन क्या साधारण जीवन नहीं है, सरल जीवन नहीं है। किसी को लगता होगा प्रभु में आने के बाद सब कुछ सही रीति से चलेगा, नहीं, उनकी भूल है। लेकिन वो परीक्षा से चलता है
हर एक स्टेप पर परीक्षा से कहना आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, वो सक्सेस जरूर होता है अपने जीवन में, याद रखिए। हालेलुया। मसीह लोगों को अब्राहम की तरफ देखे, अब्राहम के विश्वास की तरफ देखे, अब्राहम का समर्पित का जीवन देखे। आज आपको भी उतना ही समर्पित होना है जो अब्राहम समर्पित था। कितने भी बात आपके जीवन में क्यों ना हो, कोई भी काम आपका वो एतवार के समय, उस समय में क्या करना है आपको, उन बातों को दूर करना है और सबसे पहले परमेश्वर को स्थान देना है। नहीं मुझे चर्च को जाना है, परमेश्वर ने वो दिन ठहरा है, उस दिन जाकर मुझे परमेश्वर की स्तुति, आराधना और धन्यवाद की भेंट को चढ़ाना है। कोई भी काम परमेश्वर से बड़ा नहीं है, हर एक कामों से बड़ा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वही काम में क्या करता है, हमें आशीषित करता है। हालेलुया। तो परीक्षा से क्या करना है, हमें डरना नहीं है। परीक्षा आने के बाद हमें क्या करना है, खुश होना है। कुछ तो आगे होने वाला है मेरे जीवन में। हालेलुया। परीक्षा आने के बाद ये सोच रखना है कि परमेश्वर कुछ तो बड़ा करने वाला है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे हर एक क्षेत्र में कुछ बड़ा होने वाला है आगे जाके। और मैं इस परीक्षा का सामना क्या करूंगा, डट कर करूंगा और विश्वास से करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति में मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़े होकर मेरी क्या करता है, मदद करता है। हालेलुया। और एक बात, और एक स्त्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे कि वो स्त्री ने कैसे काम किया, उस स्त्री के जीवन में कैसा कार्य हुआ। हालेलुया। मेरे साथ खोलेंगे पहला राजा उसका 17वां अध्याय और 8 से कोई भी जन पढ़े। पहला राजा 17वां अध्याय और 8 से कोई भी एक जन जोर से पढ़ेंगे। जब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अंततः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीन कर ले जाती हूँ कि अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, न उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। मैं एक जन को किसी को पूछूंगा कि क्या पढ़ा था, किस व्यक्ति के बारे में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ से तीसरी लाइन, तीसरा, वो व्यक्ति का नाम क्या था, ये अभी जो ने पढ़ा, उस व्यक्ति का नाम क्या था। मैंने जिसको कहा, उसको क्यों कहा कि किन किन लोगों का ध्यान था
उधर पढ़ रहे थे तो किसका ध्यान था? उस व्यक्ति का नाम क्या था? जो अध्याय पूरा पढ़ा, उस व्यक्ति का नाम क्या था? हाँ? क्यों दूसरा पता है? हम लोग ध्यान से सुनना चाहिए। जब हम वो वचन को सुनते हैं, वचन हमें क्या करता है? आजाद देता है। हम लोग यहाँ और वहां देखेंगे तो वहां की बातें, यहाँ की बातें हमें आजाद नहीं कर सकती। याद रखें, वचन ही हमें आजाद करता है। हालेलुया। तो वचन को ज्यादा महत्व दीजिए। पढ़ने को क्यों कहा जाता है? तो ये कई बार हम लोग घर में नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ तो हम लोग सुन तो सकते। तो इस वजह से चर्च में आने के बाद पढ़ने के लिए इसलिए कहा जाता है कि हम लोग ध्यान से सुने। बहुत सारे लोग 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए ध्यान से बैठते उधर जाके, ध्यान लगा कर देखते कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्यों कर रहे हैं वैसा, क्या हो रहा है। फिर आने के बाद, घर में आने के बाद पूरा पिक्चर बता सकते हैं, इतना ध्यान लगाते। पता है, स्टोरी ऐसी इतनी छोटी छोटी स्टोरी बता देते हैं कि इतना ध्यान संसारी बातों में। फिर जो वचन हमें छुटकारा देता है, जो वचन हमारे जीवन में काम करता है, जब वो वचन हमारे काम में आते हैं तो हम लोग उसको ध्यान से सुनते क्यों नहीं? हालेलुया। तो आगे से ध्यान से सुनिए, है ना? सही बोल रहा हूं, गलत बोल? सही, बराबर ना? तो यहाँ पर एलिया के बारे में हम लोग पढ़े और एक विधवा के बारे में पढ़ रहे थे। हालेलुया। क्या पढ़ रहे थे? एलिया और एक विधवा के बारे में पढ़ रहे थे। बहुत सारे लोगों ने ये बातें, ये वचन, ये अध्याय पढ़ा होगा और वचनों के द्वारा भी सुना होगा कि परमेश्वर का वचन इसके द्वारा क्या कहता है हमसे। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते कि परमेश्वर का दास, जिसका नाम क्या था? एलिया था, वो किसके पास जाता है? एक विधवा के पास जाता है। हालेलुया। जब वो एक विधवा के पास जाता है और कहता है, वहां पर क्या कहता है विधवा से? तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सरपात नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अंत वहां से चला गया और सरपात को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही थी। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने का थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही था तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। हालेलुया। क्या कर? जब वो उस विधवा से मिलता है तो विधवा को आवाज देकर क्या कहता कि मेरे लिए थोड़ा क्या कर, पानी लेकर आ। क्या कर? पानी लेकर आ। और फिर वो लेने के लिए जब जैसे जाती है तब वो दूसरी बार कहता है कि आते आते क्या कर, मेरे लिए रोटी भी लेकर आ। क्या कर? रोटी लेकर आ, क्योंकि वो भूखा होगा, है ना? और पिछले वचनों में जैसे हम लोग पढ़े तो परमेश्वर ने क्या किया था? एलिया के लिए उपाय किया था उस विधवा के द्वारा। और जैसे विधवा के पास वो पहुंचता है तो उसको कहता है कि पानी और रोटी लेकर आ। तब हम लोग देखते कि विधवा क्या कहती है। विधवा कहती है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल एक घड़े में मिट्टी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और उसे खाए और फिर क्या हो जाए? मर जाए। हालेलुया। क्या हो जाए? मर जाए। लिखा है जब एलिया ने उसको कहा कि मेरे लिए पानी और रोटी लेकर आ, तो कहती है, वो क्या कहती है? तेरे यहोवा के जीवन की शपथ, हालेलुया, है ना, कि मेरे पास रोटी बिल्कुल नहीं है। और उसके पास क्या था? मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा क्या था? तेल था। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, उनके तरफ मत देखिए, बच्चों को उनके मत देखिए, यहाँ पर देखिए, उस विधवा के पास क्या था? थोड़ा सा आटा और
कुप्पी में तेल था और लिखा है कि मैं वो लकड़ी बीन कर घर जाऊं, वो थोड़ा सा आटा क्या करूं गूंदूं, वो तेल से क्या करूं, है ना, रोटी बनाओ और पकाओ, खाओ और क्या हो जाए, हम लोग मर जाए। उसने पहले ही वो सोच कर रखा था कि वो जो बचा हुआ रोटी है उसके पास, उसके घर में, वो क्या करो, पकाओ, खाओ और क्या जाओ जाओ हम लोग मर जाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो विधवा के पास एलिया आ जाता है और जो उसने सोचा था जिस रोटी से हम लोग खाएंगे पिएंगे और क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, वही रोटी मांगने के लिए एलिया क्या करता है, उसके सामने आ जाता है और उस रोटी को क्या करता है, मांगता है। हालेलुया। अपने बच्चे के लिए उसने वो रोटी रखी होंगी। हालेलुया। उसके पास उसको छोड़कर कुछ नहीं था। याद रखिए, उस विधवा के पास उस छोटी मुट्ठी भर रोटी, है ना, आटे के बजाय दूसरा कुछ नहीं था। और वही रोटी खाने के लिए एलिया क्या कहता है, मुझे बना कर दे। जो रखा था अपने बच्चे के लिए, वही बच्चे की रोटी वो एलिया क्या कर रहा है, मांग रहा है, मेरे लिए बना। यहां पर वो विधवा परीक्षा में पड़ी है कि जो रोटी मैंने बच्चे के लिए रखी है, अभी ये परमेश्वर का दास आकर क्या कहता है, मुझे रोटी मांग रहा है। और हम देखते कि जैसे लिखा है कि आगे एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लेकर आ। हालेलुया। जो आटा, जो तेल अपने बच्चे के लिए उसने रखा था, वो खाए पिए और मरे, वो अब क्या करना है, एलिया के लिए बनाकर उसको खिलाना है। हालेलुया। वो अभी दुविधा में पड़ चुकी होगी, परीक्षा में पड़ चुकी है, परीक्षा आ गई, अभी वो रोटी बच्चों को दूं या एलिया को दूं। हालेलुया। आपके पास अभी ऐसा कोई दास आया या लोग आया, घर में आपको 2 रोटियां, 1 रोटी है, आपका बेटा बच्चा भूखा है और बाहर आपके घर के बाहर कोई गरीब व्यक्ति होगा या भिखारी होगा, आया होगा और बोलता होगा कि मुझे रोटी दे, आप लोग क्या करेंगे उस समय? आपके घर में आपका बेटा, आपके बच्चे भूखे हैं, आपके पास केवल 1 रोटी है और वो रोटी आपको बच्चे को देना है। और उस समय आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति ऐसा आया कि वो भूखा है और वो मांग रहा है कि मुझे क्या कर, रोटी दे। आप रोटी देंगे या नहीं देंगे? जो सच है वो बताइए। नहीं देंगे, बराबर। क्योंकि क्यों नहीं देंगे? आपका बेटा बच्चा भूखा है, वो विधवा के पास ऐसे कोई साधन नहीं था या कोई और बातें नहीं था कि बच्चों को खिला सके, केवल मुट्ठी भर आटा, तेल था जिससे वो उस बच्चे को खिलाए और खुद भी खाए और क्या हो जाए, मर जाए। क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी। हालेलुया। और वो भी खाने के लिए कोई दूसरा आ गया, है ना, वो परेशान इतनी हो गई थी कि वो जो बचा हुआ है वो खाकर वो मर जाए। लेकिन और एक परेशानी आ गई कि जो खाकर मरने वाली जो बात है, अभी वो भी खाकर नहीं मरना है, किसी और को देना है। हालेलुया। अभी 2 बातों में परीक्षा में पड़ गई। पहली भी परीक्षा उसके जीवन में थी कि उसके पास कुछ नहीं था, जो था वो भी खाने के लिए दूसरा आ गया। हालेलुया। ऐसा होता है ना, होने के बाद हम लोग अपने बारे में सोचते कि दूसरे के बारे में हम लोग सोच नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि एलिया कहता है कि मत डर, तेरे अनुसार तू कर और मेरे लिए सबसे पहले क्या कर, लेकर आ। हालेलुया। और हम देखते हैं उस विधवा ने किसी और तरफ देखा नहीं। जो परमेश्वर का दास कहता है मत डर, तेरे अनुसार कर और सबसे पहले रोटी मेरे लिए बनाकर लेकर आ। और उस विधवा ने क्या किया, उस विधवा ने कुछ और बातें सोची नहीं, वो जाकर एलिया के लिए रोटी बनाकर लेकर आई। और आगे जाके हम लोग देखते, जब रोटी एलिया को दिया वो तृप्त हो गया। उसके बाद हम देखते कि वो विधवा भी आगे जाके क्या हो गई, तृप्त हो गई, आशीषित हो गई और उसके तेल में क्या हो गई,
बढ़ोतरी आ गई। हालेलुया। वो परीक्षा में तू पढ़ गई थी, पहले तू विधवा थी, उसके पास कोई नहीं था, उसके पास मुट्ठी भर आटा था और वो भी खाने के लिए कोई और आ गया, लेकिन हम लोग देखते कि उसने पहले परमेश्वर के दास को तृप्त किया। जैसे परमेश्वर के दास को उसने तृप्त किया, खुद ब खुद परमेश्वर ने ऐसी आशीष के जीवन में दी कि वो इतनी तृप्त हो गई कि उसके जो कुप्पी के जो तेल है उसमें बढ़ोतरी होने लगी, बढ़ोतरी होने लगी। हालेलुया। याद रखें, हमारे जीवन में भी ऐसी कई बार परीक्षा आती है, आई होगी। कौन सी पता आपको? इस व्यक्ति को, इस विधवा को अपनी जरूरत बहुत थी, खाने की बहुत जरूरत थी, परिवार की जरूरत थी, लेकिन उसने उस जरूरत को क्या क्या परमेश्वर के दास को दे दी। आज हम लोग, हमारे जीवन में भी बहुत सारी जरूरतें होती है, पता आपको? बहुत सारी जरूरत होती है। परिवार का सब कुछ देखना, घर भाड़ा भरना, बच्चों का है ना, स्कूल की फीस भरना, सब कुछ भरना है। और उसी समय हमारे जीवन में ऐसा आ जाता है कि महीने का पहला संडे आ जाता है, वो दिन हो जाता है कि परमेश्वर को साइड में कुछ निकालने का दिन आ जाता है। आ जाता है कि सबके जीवन में कौन कौन परमेश्वर के लिए दशमांश निकालकर साइड में रखे? देखो, पहला एतवार आ जाता है, परमेश्वर को देने का, दशमांश देने का समय आ जाता है। उस समय हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास 5,000 होंगे, 10,000 होंगे, फिर वो 10,000 को हम लोग क्या करते हैं? सोचते हैं कि अभी मुझे क्या करना है, 5,000 क्या करना है, 6,000 क्या करना है, घर का रेंट भरना है ना, 2,000 मुझे क्या करना है, घर में लगेगा, और 2,000 क्या करना है, 2-3,000 स्कूल की फीस भरना है। अभी मेरे पास क्या बचा है? कई बार ऐसा हो जाता है, होता है ऐसा कई बार कि उस समय आ जाता है परमेश्वर को देने का, परमेश्वर को देने का समय आ जाता है, और उस समय हमारे जीवन की जरूरतें क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है। ये भरना है, वो भरना है, सब कुछ भरना है। अभी मैं यहाँ, वहां से यहाँ, उस पैसों से मैं परमेश्वर के लिए कैसे निकालूं? परमेश्वर के लिए मैं दूंगी तो मेरे घर का क्या हो सकता है? परमेश्वर के लिए मैं निकालूंगा दशमांश तो मेरे घर का भाड़ा कैसे जा सकता है? मेरे घर का राशन कैसे बच सकता है? मेरे घर के मतलब बच्चों का फीस कैसे हो सकती है? नहीं, अगले महीने हम लोग करेंगे। ये महीने परमेश्वर मुझे क्या कर, क्षमा कर, इस महीने में मुझे क्या है ना, बहुत जरूरत है, मेरे घर का भाड़ा भरना है, फीस भरना है। इस समय क्या करूंगा मैं? परमेश्वर तेरे लिए क्या करूंगा? रुक जाऊंगा, तुझे नहीं दूंगा। हालेलुया। बहुत सारे ऐसा हो जाता है और हम लोग नहीं देते। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते कि उस विधवा ने क्या किया, उसके पास जो था वो परमेश्वर के दास के लिए दे दिया। हालेलुया। उसने पीछे नहीं देखा कि हम लोग क्या खाएंगे, लेकिन परमेश्वर का दास कहता है तो परमेश्वर के दास के लिए रोटी बनाकर दी, और उसने पीछे क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। और हम देखते कि आगे जाके वो विधवा क्या हो गई? आशीषित हो गई। आज हम लोग क्या करते हैं? हमारे बारे में सोचते, हमारे परिवार के बारे में सोचते, अपने बच्चों के बारे में सोचते, लेकिन हम लोग देने के बारे में नहीं सोचते। हम लोग, हमारा हाथ क्या हो जाता है? पीछे हो जाता है। दूं क्या नहीं, दूं क्या नहीं, दूं क्या नहीं, इस महीने में मैं दूं क्या नहीं, मेरी सारी जरूरतें, बहुत जरूरतें हैं, मैं दूंगी तो मेरी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसी परीक्षा में आपको परमेश्वर के लिए देना बहुत जरूरी है। जब हम लोग हमारा हाथ परमेश्वर के लिए आगे करेंगे, जब हम लोग परमेश्वर के लिए हाथ खड़े करेंगे, तो परमेश्वर उसके दोनों हाथ क्या करेंगे? आगे करेंगे और आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और उसका पैर कहां पर है?
पृथ्वी पर है। हालेलुया। स्वर्ग में सिंहासन है और उसका पैर कहां पर है? पृथ्वी पर है। तो सोचो हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। हालेलुया। पृथ्वी पर उसका पैर है तो उसका हाथ कितना बड़ा होगा। सोचा हमारे हाथ कितना आएगा? हमारा हाथ होगा देने के लिए ऐसा होगा, ये ले इतना है, जो हमारे हाथों में आएगा इतना इतना। जब उस परमेश्वर का पैर पृथ्वी पर आ सकता है तो इतना बड़ा है, तो उसका हाथ कितना बड़ा हो सकता है। जब हम हमारा हाथ इतना हाथ परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार होंगे तो सोचो उसका हाथ बड़ा है, वो कितने उसके हाथ से आपको आशीष देने के लिए तैयार है। सोचो परमेश्वर का हाथ इतना छोटा है, परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है। स्वर्ग से जब उसका पैर पृथ्वी पर आ सकता है तो सोचो उसका हाथ कितना बड़ा है। और वो जब आशीष देने के लिए उसका हाथ खोलेगा, हालेलुया, आप वो सोच भी नहीं सकते, आप वो ले भी नहीं सकते वो आशीष। इतनी आशीष आपके जीवन में और आपके परिवार को घेरेगा। लेकिन आपका वो छोटा हाथ देने के लिए आपको आगे आना पड़ता है। ये छोटा सा हाथ आपको आगे करना पड़ेगा, तभी वो बड़ा हाथ आपके लिए क्या करेगा? खुलेगा। हालेलुया। हम लोग देंगे, परमेश्वर क्या कर रहा है? दोनों हाथ से देने के लिए तैयार है। हम लोग एक हाथ से देते, वो 100 हाथ से हमें क्या करता है? रिटर्न करता है। हालेलुया। परमेश्वर को छोटा मत समझो, है ना, वो बहुत बड़ा है और उसका हृदय भी बहुत बड़ा है। हमारा मन, हमारे हृदय छोटा है देने के लिए, लेकिन उसका हृदय, उसका मन बहुत बड़ा है। हालेलुया। वो ऐसा हाथ फैला कर देता है, हम लोग वो ले भी नहीं सकते। इतना बोझ, आशीष का बोझ इतना होएगा कि हम लोग सोचेंगे बस परमेश्वर बहुत हो गया। हालेलुया। बोलेंगे क्या? बोलेंगे ऐसा, बस परमेश्वर अभी बहुत हो गया, आशीष काफी हो गया, मैं तो कह रहा एक हाथ से इतना ही दिया था तुझे, तू तो दोनों हाथ से मुझे क्या कर रहा है? आशीषित कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बस कर अभी। इस विधवा के जीवन में ऐसा काम हुआ, उसने हाथ को बढ़ाया, दास के तरफ बढ़ाया और उसको रोटी बनाकर खिलाई। हालेलुया। और देखते कि परमेश्वर के दास को रोटी खिलाई, उसी विधवा के परिवार में, उसके जीवन में परमेश्वर ने सारी परिस्थिति का कर दी, निकाल दी, परिस्थिति से उसको बाहर निकाला और उसे आशीषित और बढ़ोतरी में दिया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर कहता है, जब आपके जीवन में परीक्षा जैसी बातें आती है ना, हम लोग फंसते हैं, हम हमारी जरूरत की तरफ देखते। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी जरूरत की तरफ मत देखिए, परमेश्वर की जरूरत की तरफ देखिए। जब हम परमेश्वर की जरूरत को पूरा करेंगे, परमेश्वर अपनी जरूरत क्या करेगा? भरपूरी से पूरा करेगा। हालेलुया। आज आपको सीखना है, हमें सीखना है, क्या करना है? परीक्षा में कैसी भी परीक्षा क्यों ना आए, हमें परीक्षा की तरफ नहीं देखना है, लेकिन परमेश्वर की तरफ देखना है। जो परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। क्या करता है? बड़े बड़े काम करता है। देने वाला हाथ आगे आना चाहिए। उस विधवा के तरह मन होना चाहिए देने वाला, तब जाके क्या होती है? बढ़ोतरी आती है। हालेलुया। तब जाके आशीषित हमारा जीवन बनता है। जिसके जीवन में आशीष चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना है? परीक्षा का सामना करना है। उसके बाद विश्वास में स्थिर रहना है, परमेश्वर की तरफ देखना है और कहना है कि परमेश्वर तू इसी परीक्षा में मेरे लिए क्या करेगा? बड़ा द्वार खोलेगा, बड़ा रास्ता खोलेगा और मुझे आशीषित और क्या करेगा? उन्नत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को क्या करे? आशीष करेगा। ये जोरदार परमेश्वर